माँ दुर्गा के सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु रुद्राणी, चामुंडा, चंडी व दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अनेक कम प्रसिद्ध नामों में से है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोग द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सैद्धांतिक देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रा रूप में किया गया है। उनके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है जो कि कई दिन से परेशान है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सादृश्य गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें विस्तृ होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गदहा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अब मुद्राएं है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा व नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका नाम एक शुभंकारी है। अंततः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाती हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव में उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। माँ कालरात्रि का जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानों को शिकायत लेकर महादेव जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्तबीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कहा सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करें, देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता ने साधना की, तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना खून धरती पर गिरता था, उसे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो रहे थे। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब माँ कालिका ने रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से माँ कालिका ने रणभूमि में असुरों को गला काटते हुए गले की मुंडमाला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप इसीलिए कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। आगे के रूप के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।